Yes, good morning, Bacho. So today we are going to learn some of the methods of preparation of phenols. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फेनोल्स के जो आईयूपीएसी नेम सिस्टम है, देन उसके जो प्रिपरेशन मेथड्स है अल्कोहल के वो हमने देखे थे. नाउ विल सी सम ऑफ द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ जो फेनॉल के प्रिपरेशन मेथड्स है हम लोग देखेंगे. ओके, सो राइट स्टार्ट विद preparation methods of phenol. तो पहला है from क्लोरोबेंजीन. ओके, पहला किससे? क्लोरोबेंजीन से. तो इस प्रोसेस को हम लोग डॉ प्रोसेस भी बोलते हैं. प्रोसेस डॉ प्रोसेस. तो क्या करेंगे, पहले क्लोरोबेंजीन लेते हैं. यस, तो क्लोरोबेंजीन इसके साथ ट्रीट करते हैं बच्चों. इट इज ट्रीटेड विद NaOH. कितना? 623 केल्विन. और टेम्परेचर कितना है? 150 एटमॉस्फेयर. ओके, 150 एटमॉस्फेयर इतना प्रेशर है और 623 केल्विन इट इज ये क्या है? इसका टेम्परेचर है. तो व्हाट इज द फॉर्मेशन? आपको सोडियम फेनॉक्साइड मिलता है यहाँ पे. ओके, यू विल गेट, यहाँ पे लिखेंगे ओ या ए. प्रोसेस को ये करते हैं ONA. So this is plus and this is minus sign. Now process. ठीक है. So this is chlorobenzene. Last one. This is chlorobenzene. क्लोरोबेंजीन से आपको क्या मिल रहा है? दिस इज सोडियम फेनॉक्साइड. ओके, सोडियम फेनॉक्साइड यू आर गेटिंग. और बाद में आप क्या करते हो? इट इज ट्रीटेड विद HCl. इसका ट्रीटमेंट आप किस चीज से करते हो? डाइल्यूट HCl से करते हो. ओके, डाइल्यूट HCl के करने के बाद क्या फॉर्म होगा? देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, NaOH के साथ ट्रीट कर रहे तो क्या होगा? यहाँ पे साइड प्रोडक्ट हो जाता है. that is going to be HCl साइड प्रोडक्ट हो जाता है. और ये ONA का जो H है वो किसके साथ कंबाइन होगा? ACl के साथ कंबाइन होता है, फॉर्म होता है साइड प्रोडक्ट HCl. मेन प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है? सोडियम फेनॉक्साइड. इसको आप अगेन व्हेन यू आर ट्रीटेड विद किससे? डाइल्यूट HCl से ट्रीट करते हो तो क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे देखो, इट इज गोइंग टू फॉर्म ये H यहाँ पे जाएगा और NaCl फॉर्म होगा साइड प्रोडक्ट. इट इज गोइंग टू बी यस. ये देखो इसको बेंजीन रिंग निकालते डायरेक्टली. दिस इज गोइंग टू बी फेनॉल प्लस NaCl. ये क्या है प्रोडक्ट बच्चों? दिस इज गोइंग टू बी फेनॉल. ओके, सो इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड. डायरेक्टली क्या है देखो, फर्स्ट अगर हम लोग देखें, क्लोरोबेंजीन लिया, उसको ट्रीट किया किसके साथ? NaOH के साथ ट्रीट किया. टेम्परेचर कितना है? दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस यू हैव टू रिमेंबर. टेम्परेचर है 623 केल्विन, देन प्रेशर है 150 एटमॉस्फेयर. You will get sodium phenoxide. Okay, so ON is पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, तो उसको आप किसके साथ ट्रीट कर रहे हो? डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट कर रहे हो. then you will get, यहाँ पे NaCl साइड प्रोडक्ट बन जाता है और ये जो है यहाँ पे इसके साथ, ये जो O के साथ कंबाइन होता है, दैट इज गोइंग टू गिव यू फेनॉल. ओके, सो दिस इज फर्स्ट मेथड. नाउ सेकंड मेथड क्या है बच्चों? सेकंड मेथड है फ्रॉम आइसोप्रोपिल बेंजीन. आइसोप्रोपिल बेंजीन. तो आइसोप्रोपिल बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? दैट इज आल्सो कॉल्ड एज क्यूमीन. ओके, isopropyl benzene is also called as cumene. So this is one of the commercial method of preparation of क्या है? It is one of the commercial method of preparation of phenol. Phenol का क्या है? Commercial method है. Okay, commercial method of phenol preparation. Phenol की preparation का क्या है? Commercial method है. ठीक है. So पहले क्या होता है बच्चों? We will take first step. यहाँ पे आइसोप्रोपिल बेंजीन का हम लोग स्ट्रक्चर निकालेंगे. ओके,
यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी CH, यहाँ पे CH3, ये थोड़ा मिटा देते हैं। ओके, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे CH3, इसको कैसे भी लिख सकते हो, CH3। ठीक है, तो ये हो गया आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो आइसोप्रोपिल बेंजीन को आप किसके साथ ट्रीट कर रहे हो? आइसोप्रोपिल बेंजीन विथ ऑक्सीडेशन ऑफ एयर, एयर का ऑक्सीडेशन है। ओके, एट टेम्परेचर क्या है बच्चों? इसका कुछ टेम्परेचर है क्या? इसका टेम्परेचर है 423 केल्विन, 423 केल्विन इतना टेम्परेचर है। तो क्या देता है? दिस विल गिव यू एसीटोन, ये देगा आपको एसीटोन। ठीक है, दिस इज गोइंग टू गिव यू एसीटोन। क्या फॉर्म होता है यहाँ पे? आप अगर देखो एसीटोन, एसीटोन नहीं, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बच्चों? दिस इज गोइंग टू बी बेंजीन हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे पहला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा, बाद में एसीटोन का सेपरेशन होगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इसको मतलब तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? दिस इज गोइंग टू गिव फॉर्म आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? ये जो O2 है यहाँ पे आएगा, इट इज गोइंग टू गिव COOH, तो यहाँ पे CH3, ये क्या हो जाएगा? अगेन यू कैन सी प्रोपेनोइक एसिड हम लोग बोल सकते हैं। प्रोपेनोइक एसिड जैसे फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये ऊपर वाला ये पोर्शन है, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे बेंजीन, दिस इज कॉल्ड एज, इसको नाम देंगे बेंजीन हाइड्रोपेरोक्साइड, हाइड्रोपेरोक्साइड। ये क्या हो जाएगा? बेंजीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ओके, इट इज गोइंग टू फॉर्म बेंजीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अगेन आप इसको फर्दर ट्रीट करोगे, व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म फर्दर? इसका क्या होगा बच्चों? इट इज गोइंग टू फॉर्म एसीटोन एंड फिनॉल। अगर आप इसको क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन हैपेंस, इसका डिकम्पोजिशन होगा डाइल्यूट HCl। ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे हीट आप देंगे तो ट्रीट करने का जरूरत नहीं, हीट आप करोगे इसको तो इसका क्या होगा? इट इज गोइंग टू गिव, इसका क्या होगा? एसीटोन फॉर्म होगा एक प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा phenol. It is going to form, this is phenol plus acetone, that is CH3C double O CH3। ठीक है, so this is acetone, ये क्या है बच्चों? दिस इज एसीटोन एंड दिस इज फेनॉल। ठीक है ना, जनरली एसिड यूज करते हैं, डाइल्यूट HCl आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, या हीट यूज करो फॉर डिकम्पोजिशन, एसिड डिकम्पोजिशन। यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा एंड इट इज गोइंग टू गिव फेनॉल along with acetone। ठीक है, so this is preparation methods from cumin, it is a commercial method। and पहला क्या है? इसको बोलेंगे हम लोग आइसोप्रोपिल बेंजीन। यस, इट इज आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूमीन। ओके, उसको क्या किया? एयर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इन एयर एट टेम्परेचर क्या है? 423 केल्विन। ये क्या बन जाएगा? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू बेंजीन हाइड्रोपेरोक्साइड, उसको फिर बाद में डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन होकर क्या फॉर्म होगा? इट इज गोइंग टू गिव फेनॉल एंड अलोंग विद एसीटोन, फेनॉल अलोंग विद एसीटोन। तो दिस इज द सेकंड प्रिपरेशन मेथड, इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? सेकंड प्रिपरेशन मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग थर्ड प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। थर्ड प्रिपरेशन मेथड अगर हम देखेंगे, रिएक्शन को मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ।
क्या था रिएक्शन, once again I will write यहाँ पे. Okay. So this is going to be, this is CH, ये क्या होगा, this is CH3 और CH3. This is isopropyl benzene. When treated with air at 423 Kelvin, it gets converted into, किसमें convert हो रहा था? It got converted into, ये किसमें convert होता है? It is COOH, CH3, CH3. ये बन जाएगा बेंजीन हाइड्रोपेरोक्साइड. इसको आप, इसका डिकम्पोजिशन होता है, इसका डिकम्पोजिशन होगा तो इट इज गोइंग टू गिव यू रिंग. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दिस इज OH. OH फॉर्म होगा फेनॉल और दूसरा फॉर्म होता है दैट इज एसीटोन. CH3 COOCH3. दिस इज एसीटोन and this is benzene hydroperoxide. Benzene hydroperoxide, and then oxidation in the rare oxidation. This is fuming or isopropyl benzene. ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड. आपको समझ में आया रहेगा ये प्रोसेस. नाउ थर्ड प्रोसेस इज हमारा किसके साथ है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ठीक है, नाउ वी विल सी दैट बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ कैसे होता है. बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ठीक है, सी दैट इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. क्या देख रहे हैं हम लोग, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फेनॉल. ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है बच्चों, इट इज, this process will happen, that is SO3H. This is called as benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acid. ठीक है, so it is treated with, इसके साथ ट्रीट करेंगे इसको NaOH. ओके, इसको ट्रीट करेंगे आप NaOH के साथ. एट व्हाट टेम्परेचर बच्चों, NaOH at 573 केल्विन. ओके, NaOH at 573 केल्विन. तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है. ओके, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा. क्या होगा न्यूट्रलाइजेशन में, क्या होता है बच्चों, फिर इट इज गोइंग टू फॉर्म SO3Na. It is going to form SO3Na. That is SO3Na. That is, this is plus, it is minus. ये फॉर्म होगा, it is again ring compound. और प्लस H2O. It is going to form H2O. ठीक है, it is क्या है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. ठीक है ना, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. इसको बोलेंगे सोडियम, ये सोडियम बेंजीन और सल्फोनेट. ओके, तो ये फॉर्म हो गया डिस्ट्रीब्यूट बच्चों. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट फॉर्म हो रहा है. सोडियम बेंजीन सल्फोनेट फॉर्म होने के बाद क्या होता है बच्चों, ये हो गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट फॉर्मेशन. तो फर्दर आप अगर इसको ट्रीट करते हो, इसके साथ ट्रीट करोगे, इट इज ट्रीटेड विद अलग अगेन. यहाँ पे तो हो गया NaOH और 573 केल्विन आपने किया. इसके बाद आप क्या करोगे, सोडियम फेनॉक्साइड. अगेन इट इज ट्रीटेड विद, ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम फेनॉक्साइड फॉर्म करता है. ठीक है ना, जैसे हमने वहां पे देखा था, कौन सा रिएक्शन में, फर्स्ट रिएक्शन में फॉर्म क्या था, दैट इज क्लोरोबेंजीन. तो व्हाट इज द फॉर्मेशन, यहाँ पे फर्दर आप ट्रीट करोगे. पहले न्यूट्रलाइजेशन हो गया, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन. दिस इज न्यूट्रलाइजेशन हो गया.
अभी क्या करोगे आप, इसको, ये जो सेकंड प्रोडक्ट है इसको ट्रीट करोगे, ये होता है बेंजीन, दैट इज SO3 ठीक है ना, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये क्या है, दिस इज SO3 माइनस Na प्लस। ओके, यहाँ पे NaOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन हो गया, देन सॉरी यहाँ पे नहीं होता है, इट इज NaOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, NaOH एट 573 केल्विन, यहाँ पे फर्दर NaOH के साथ अगेन इट इज ट्रीटेड एट 573 केल्विन, यहाँ पे टेम्परेचर होगा, यहाँ पे यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म होता है बच्चों, इट इज गोइंग टू फॉर्म दैट इज सोडियम फेनॉक्साइड, इट इज सोडियम फेनॉक्साइड अगेन, और यहाँ पे अगेन वो स्टेप जो है सेकंड स्टेप, दैट इज डाइल्यूट HCl के साथ इसका ट्रीटमेंट होगा, इसका ट्रीटमेंट किसके साथ होगा, डाइल्यूट HCl। ये फर्दर ट्रीटमेंट डाइल्यूट HCl के साथ आप इसका करोगे, ONA, दिस इज O माइनस Na प्लस, ठीक है। तो डाइल्यूट HCl के साथ फर्दर ट्रीटमेंट करोगे, अगेन व्हाट इज द प्रोडक्ट, तो आपको मिलेगा यहाँ पे फिनॉल, यू विल गेट फिनॉल, यहाँ पे मिलेगा OH प्लस क्या हो गया, यहाँ पे NaCl, okay, HCl के साथ, so it is going to be, this is phenol, okay, this is phenol, okay, so पहला अगर हम लोग स्टेप देखें, स्टेप फर्स्ट, दिस इज स्टेप फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो स्टेप फर्स्ट में क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, दैट इज NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो SO3Na प्लस H2O फॉर्म हो रहा है। सेकंड जो प्रोसेस है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप दैट इज SO3Na को, दैट इज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इट इज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है ना, इसको आप किसके साथ ट्रीट करो, NaOH, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर का नेसेसरी है, वहां पे नहीं, वहां पे नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन होता है 573 केल्विन, तो 573 केल्विन के बाद क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म सोडियम, दैट इज फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड फॉर्म होता है, इसको आप फर्दर ट्रीट करते हो HCl के साथ, मतलब ये रिपीटेशन है, from here if you see it is repetition, sodium phenoxide formation और डाइल्यूट HCl, वहां पे टेम्परेचर डिफरेंट था, दैट इज पहले इसमें क्या था, 623, यहाँ पे NaOH का कितना है, NaOH के साथ ट्रीटमेंट दैट इज 573 केल्विन, तो इसका सोडियम फेनॉक्साइड बनने के बाद दिस प्रोसेस इज सेम एज दैट ऑफ क्लोरोबेंजीन, जैसे वो हो जाता है, ठीक है ना, ये जो ट्रीटमेंट है यहाँ पे सिर्फ क्या है, इट इज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इन प्लेस ऑफ क्लोरोबेंजीन, ओके। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड, ये थर्ड मेथड है। अभी लास्ट मेथड हम लोग देखेंगे बच्चों, दैट इज फ्रॉम एनिलीन, ओके, ओके, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है बच्चों, दैट इज फ्रॉम एनिलीन, फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन क्या होता है बच्चों, एनिलीन इज नथिंग बट बेंजीन रिंग और उसको क्या है, NH2 ग्रुप होता है, दिस इज कॉल्ड एज एनिलीन, ये हो जाता है एनिलीन। आप क्या करते हो, एनिलीन को यू आर ट्रीटिंग विद HNO2, यहाँ पे क्या है, NaNO2 प्लस Cl, NaNO2 प्लस HCl, व्हाट इज द फॉर्मेशन, यहाँ पे फॉर्मेशन क्या आता है बच्चों, इट इज गोइंग टू फॉर्म, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, इट इज N2 प्लस Cl माइनस, दैट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसको N2 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, डायजोनियम, ये क्या हो जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, दिस इज क्लोरीन, ये क्या हो जाता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ओके।
बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन होता है। दिस इज स्टेप फर्स्ट है। और स्टेप सेकंड में क्या होता है बच्चों? स्टेप सेकंड में फर्दर आप क्या करते हो, इसको ट्रीट करते हो। इसको ट्रीट करोगे कैसे? यस, हाउ विल ट्रीट इट? इसको फर्दर आप जब भी ट्रीट करोगे तो इट इज गोइंग टू फॉर्म, ये क्या फॉर्म करता है? यस, इट इज गोइंग टू फॉर्म NaOH के साथ आप इसको ट्रीट करोगे। सो व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म? NaOH के साथ जब भी आप इसको ट्रीट करोगे सो इट इज गोइंग टू फॉर्म N2 गैस बाहर जाता है और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? इट इज गोइंग टू फॉर्म OH, दैट इज दिस इज, यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज गोइंग टू फॉर्म OH, N2 गैस बाहर जाता है और NaCl फॉर्म होगा। ठीक है। When you treat further it with इसके साथ NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो क्या फॉर्म हो रहा है? NaCl बाहर जा रहा है, N2 गैस भी बाहर जा रहा है एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म, क्या फॉर्म हो रहा है? एक OH यहाँ पे फॉर्म होता है और मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है? दिस इज गोइंग टू बी फेनॉल। ठीक है। हाइड्रोलिसिस एक्चुअली यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा क्या? लेट्स जस्ट वेट। हाइड्रोलिसिस OH और H ब्रेक डाउन होता है क्या? That is going to be OH और HCl। यस, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है, सॉरी NaOH भी यूज कर सकते हो आप, बट यहाँ पे OH और H दैट इज हाइड्रोलिसिस होता है। यहाँ पे फर्दर हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या होगा? दिस OH इज गेट्स हियर और यहाँ पे NaCl की जगह क्या प्रिपेयर होगा बच्चों? HCl और N2 गैस बाहर जाता है। ओके, सो हाइड्रोलिसिस हैपन हियर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है एनिलीन। तो इट इज बेंजीन रिंग अलोंग विद, यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच रहेगा, दैट इज एनिलीन। तो ये NH2 के साथ आप ट्रीट करते हो, दैट इज नाइट्रस एसिड। ये दोनों का एट लो टेम्परेचर क्या है? 273 केल्विन यूज होता है यहाँ पे। NaNO2 दैट इज NaNO2 प्लस क्या है? HCl use, and second thing क्या है? and 273 Kelvin, that is low temperature। ये रिएक्शन कंडीशंस है। ओके, तो आपको मिल रहा है दैट इज कॉम्प्लेक्स मिलता है, दैट इज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड यू विल गेट। एंड फर्दर ये व्हेन हाइड्रोलिसिस जाता है, हाइड्रोलिसिस जाने के बाद क्या होगा? इट इज गोइंग टू फॉर्म फेनॉल अलोंग विथ N2 गैस इज रिलीज्ड। N2 गैस यहाँ पे रिलीज होता है और HCl भी फॉर्म होगा। ठीक है। Okay, so I hope this is understood. So remaining part we will take in next lecture.